रथ हाँकने वाले के पुत्र कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना, एक दास पुत्र और राजकुमारों का सामना। इस मुकाबले में केवल राजा या राजकुमार ही भाग ले सकते हैं, तुम नहीं। तो फिर आप अपने शब्द वापस लीजिए गुरुजी, कि अर्जुन ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। तो इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि तुम अर्जुन से बढ़कर धनुर्धारी हो। तुम्हें भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह अन्याय है। ये मेरा मित्र है और किसी राजकुमार का मित्र किसी राजकुमार से कम नहीं होता। पैर की जूती को सर पर रखने से वो राज मुकुट नहीं बन जाता। जिसके कुल का किसी को ज्ञान नहीं, उसके साथ युद्ध करने में राजकुमारों का अपमान है, अपमान। पितामह, कर्ण को भी किसी शतरानी ने ही जन्म दिया होगा। अर्जुन जी, तुम इसके साथ युद्ध करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि ये राजकुमार नहीं? जी। तो ठीक है, मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन, गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता। ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहेगा। पितामह, कर्ण का भाग्य मैंने तय कर दिया है। राजा सर झुका के नहीं, सर उठा के जीते हैं। अब तुम्हें इस मुकाबले में भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। परंतु आज उसके प्राण नहीं, उसका अभिमान छीनना है। और कोई प्रश्न? अर्जुन, है ये मुकाबला यूं ही बिना किसी निर्णय चलता रहेगा। इसलिए अर्जुन और कर्ण दोनों की बराबर होने की घोषणा की जाती है। पितामह। सज्जनों, हस्तिनापुर का इतिहास सब जानते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का अधिकार था, परंतु वो देख नहीं सकते, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। अब क्योंकि स्वर्गवासी महाराज पांडु और इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं, इसलिए उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की जाए। मैं ताऊ जी की इच्छा का सदा आदर करता हूँ। प्रधानमंत्री विदुर जी, मेरी ओर से युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करें। पासा तो उल्टा पड़ गया। मैं धर्मरक्षक न्यायपालक सम्राट धृतराष्ट्र की ओर से राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करता हूं। युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। पहले हमारा सिंहासन काका पांडु ने पिताजी से,
और अब उनके पुत्र ने मुझसे छीना है। पितामह और विदुर जैसे पांडु प्रेमियों के होते हुए और किया भी क्या जा सकता था? किया क्यों नहीं जा सकता? जी तो चाहता है कि सारे राज्य को आग लगाकर भस्म कर दूं। भस्म करना ही है तो पांडवों को करो। क्या? मामाश्री, फेंकिए कोई ऐसा पासा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मामा के भांजे, मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, समझे? महल को चारों ओर से आग लगाकर तुम सब भाग जाओ। तुम क्या समझते थे? हमारी चिताओं को आग लगाकर सुरक्षित भाग जाओगे? परंतु आपको किसने बताया? कायर दुर्योधन और शकुनी की चालों को हम पहले से ही जानते थे। तुम सब उनके पाप के भागी हो। अब दंड भोगो, मृत्यु दंड। कदापि नहीं हो सकता। पर ये अनर्थ तो हो गया। पांचों पांडव और बहन कुंती भी जलकर भस्म हो गए। हाँ माताश्री, मैं स्वयं उन पांचों के जले हुए शव देख कर आया हूँ। अच्छा हुआ मैं और गांधारी देख नहीं सकते, अन्यथा अपने भतीजों और कुंती के अंतिम दर्शन का साहस कहां से लाते। पांडवों ने दुर्योधन का अधिकार छीना था, ये उसी का दंड है। शकुनी भैया, पर पिताश्री, ठीक ही तो कहा है मामा ने, जैसी करनी वैसी भरनी। पांडव अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? धुएं और अंधेरे में सुरंग से निकलना इतना आसान नहीं। प्रणाम। भैया, भगवान की कृपा है, आप लोग बच गए। आपकी कृपा है कि दुर्योधन के षड्यंत्र का पहले से पता चल गया। मैंने दुर्योधन के पीछे अपने गुप्तचर लगा रखे हैं। और समय रहते ये सुरंग भी बना डाली। वाह काका वाह। आइए, नाव तैयार है, ये आपको गंगा पार पहुंचा देगी। मैं गंगा पार नहीं, हस्तिनापुर जाऊंगा। दुर्योधन और कौरव हमारी मृत्यु का महोत्सव मना रहे होंगे। बुद्धि से काम लो। दुर्योधन इस भ्रम में है कि तुम लोग मर चुके हो। तुम इस भ्रम का लाभ उठाओ, कुछ समय छिपे रहो और अपनी शक्ति बढ़ाओ, साथी बढ़ाओ। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है कि कौरवों के साथ शकुनी मामा तो हमारे साथ विदुर काका हैं। आपके साथ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उचित समय पर वही आपका मार्गदर्शन करेंगे।
रात बिताने के लिए ये जगह ठीक है, क्यों भ्राताश्री? वैसे तो ठीक है, पर खतरे से खाली नहीं। क्यों भ्राता? इस जंगल में एक भी वन प्राणी नहीं, न शेर न गीदड़। तब तो ये सुरक्षित जगह हुई ना? नहीं, इस वन में अवश्य ही राक्षस होंगे, जिनके डर से वन प्राणी भाग गए होंगे। आप लोग विश्राम कीजिए, मैं देखता हूं कौन राक्षस यहां आने का साहस करता है। काश ये मनुष्य मेरा हो जाए। ए सुंदरी, सामने आओ, नहीं तो मैं इस पेड़ को ही गिरा दूंगा। तुम कौन हो सुंदरी? क्या इंद्रलोक की अप्सरा हो? मैं हिडिंबा हूँ, और तुम कौन हो? मैं पांडुपुत्र भीमसेन। वहां पीछे मेरा परिवार विश्राम कर रहा है। जल्दी मिल जा। मेरा भाई आ रहा है। तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्यों? वो राक्षस है, मनुष्य जनों को खा जाता है। जाओ जाओ। तो तुम राक्षसी हो? तुम भी तो हमें खा सकती हो। नहीं, तुमसे मिलने के बाद
संसार में कोई नहीं। चिंता क्यों करती हो? हम हैं ना। मैं आपकी क्या लगती हूँ? तुमने हम सब के प्राण बचाने का प्रयत्न किया है, इसके बदले में जो मांगोगी देंगे। मुझे इनके चरणों की दासी बना दें, मैं इनसे प्रेम करने लगी हूँ। क्यों नहीं? तुम्हारा क्या विचार है भीम? परंतु ये राक्षसी है। शरीर से ये भले ही राक्षसी हो, मन से ये मानव है। भीम, प्रेम ही तो मानव को मानव बनाता है।